तो अब आपको बता देते हैं लखनऊ से ये बड़ी खबर इरफान सोलंकी को लेकर निकलकर सामने आ रही है। ईडी अब इरफान सोलंकी की रिमांड की मांग कर रही है। दरअसल जो छापेमार कार्रवाई हुई उस दौरान एक डायरी ईडी के हाथ लगी और उस डायरी में 1 अरब का लेन देन बताया जा रहा है। संपत्तियों के बारे में इरफान सोलंकी से ईडी अब पूछताछ करने वाली है। छापेमारी में ईडी को 50 बीघा जमीन के भी दस्तावेज बरामद हुए हैं। तो वहीं बिल्डर शौकत अली हाजीवासी से आमना सामना इरफान सोलंकी का कराया जाएगा। जेल में बंद इरफान की कई संपत्तियों के दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं और यही कारण है कि अब उन दस्तावेजों के आधार पर और जो डायरी मिली है उसमें लिखे हुए 1 अरब के लेन देन के आधार पर अब ईडी रिमांड की मांग करने वाली है और पूछताछ करती हुई नजर आने वाली है। तो एक बड़ी कार्रवाई के बाद अब ईडी रिमांड की मांग करने वाली है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात उस बड़ी तस्वीर की करेंगे। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काजीरंगा पार्क में मौजूद रहे जहां पर उन्होंने जंगल सफारी का आनंद लिया। एक तस्वीर भी हम आपको इस काजीरंगा में प्रधानमंत्री की जंगल सफारी से जुड़ी हुई दिखाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री इस वक्त काजीरंगा में मौजूद थे जहां पर उन्होंने जंगल सफारी का आनंद लिया और जिस बात का जिन तस्वीरों का हम जिक्र कर रहे थे वो तस्वीर भी इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जहां पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं कैसे वो हाथी पर बैठकर काजीरंगा नेशनल पार्क में जंगल सफारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। प्रकृति के करीब प्रधानमंत्री किस कदर हर मुमकिन कोशिश करते हैं पहुंचने की, उसी कोशिश में से इस तस्वीर के जरिए आप समझिए कि प्रधानमंत्री का काजीरंगा पहुंचना और वहां पर हाथी के जरिए जंगल सफारी का आनंद लेना। 2 तस्वीरें, पहली हाथी के जरिए और दूसरी जीप सफारी का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनंद लिया है। असम में प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और प्रधानमंत्री खुद ये समझते हैं कि असम कितना महत्वपूर्ण हो जाता है 2024 के लिहाज से। और अब असम के दौरे पर जब प्रधानमंत्री थे वो काजीरंगा पहुंचते हैं जहां पर जंगल सफारी का वो यहां पर आनंद लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर उन्होंने जीप सफारी की और दूसरी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि हाथी पर भी प्रधानमंत्री सफारी करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री इस वक्त असम के दौरे पर हैं और असम दौरे के बीच वो काजीरंगा पहुंचते हैं और काजीरंगा से आज सुबह जो तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि वन्य जीव संपदा और प्रकृति के प्रति प्रधानमंत्री का कितना ज्यादा जुड़ाव और लगाव है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क की तस्वीरें आपने देखी जहां प्रधानमंत्री मोदी ने हाथी की सवारी का लुत्फ उठाया। आपको बता दें आज असम दौरे का उनका दूसरा दिन है। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का दौरा उन्होंने किया। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी नेशनल पार्क में जीप और एलिफेंट सफारी का लुत्फ लेते हुए नजर आए और साथ ही विकास परियोजनाओं की मेगा सौगात भी राज्य को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। इसी पर यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। असम में पीएम जोरदार स्वागत। 18,000 करोड़ की मेगा सौगात। काजीरंगा में सैर जंगल सफारी। प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे का आज आखिरी दिन है जहां एक तरफ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया, एयरपोर्ट पर शानदार अगवानी की गई, तो आज पीएम काजीरंगा नेशनल पार्क का दौरा करने पहुंचे हैं। कल जिस वक्त प्रधानमंत्री काजीरंगा के लिए रवाना हो गए थे उस वक्त दोनों तरफ खड़े हजारों लोगों ने पीएम का स्वागत असम की सांस्कृतिक विविधता की झलक के साथ किया। पीएम ने भी लोगों का भरपूर अभिवादन किया और दिल खोल कर किए गए स्वागत के लिए आभार भी जताया। आज पीएम मोदी के लिए काजीरंगा में जंगल सफारी की खास तैयारी की गई है। पीएम मोदी सुबह 5:45 पर काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे और जंगल सफारी का लुत्फ लिया। पीएम मोदी ने जीप सफारी के साथ हाथी की सवारी की। दरअसल काजीरंगा पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख नेशनल पार्क है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। हाथी, जंगली भैंसे, बाघ भी मौजूद। हाथी जीप सफारी के लिए मशहूर है। करीब 2 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काजीरंगा नेशनल पार्क में रखे। पीएम का यह असम दौरा बेहद खास है। प्रधानमंत्री आज असम को हजारों करोड़ की सौगात देने वाले हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क का दौरा, लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण, जोरहाट में जनसभा को करेंगे संबोधित। करीब 18,000 करोड़ की विकास की सौगात, बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन का उद्घाटन, तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण, 1300 करोड़ की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण, डिगबोई रिफाइनरी विस्तार की रखेंगे आधारशिला। पीएम आवास के तहत 5.5 लाख घरों की सौगात। जाकिर है, लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले पीएम ताबड़तोड़ उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम का दौरा कर रहे हैं और विकास की मेगा सौगात लगातार लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 24 के चुनाव के आहट के बीच प्रधानमंत्री का ताबड़तोड़ दौरा लगातार जारी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री इस वक्त 4 राज्यों के दौरे पर हैं, जिन राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये वो 4 राज्य हैं जिन राज्यों के तूफानी दौरे पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। असम की तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री असम में मौजूद हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की सुबह सुबह जो तस्वीरें आई, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन प्रधानमंत्री का ये 4 राज्यों का दौरा इन चुनाव के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पहले सागर से लेकर सरयू तक की प्रधानमंत्री की यात्रा, और अब यहां पर कहीं ना कहीं से जो तमाम ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों को लेकर प्रधानमंत्री कोशिश यही रहती है कि इन राज्यों में शानदार प्रदर्शन बीजेपी का रहे, और यही वजह है कि अब यहां पर प्रधानमंत्री का दौरा। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे सहयोगी अनिरुद्ध जोरहाट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद जनसभा को संबोधित करेंगे और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। ये तो प्रत्यक्ष तौर पर हुई, लेकिन क्या ये गलत कहना नहीं होगा कि काजीरंगा पहुंचकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से भी पीएम ने एक बड़ा मैसेज दे दिया है? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है असम और अरुणाचल प्रदेश का, ये बहुत ही खास दौरा है, क्योंकि ये पहली दफा हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री काजीरंगा नेशनल पार्क में आए हैं, और सिर्फ आए ही नहीं बल्कि एक रात काजीरंगा नेशनल पार्क में बिताने के बाद आज सुबह सुबह उन्होंने काजीरंगा नेशनल पार्क का दौरा किया। उन्होंने हाथी की सवारी की, जीप सफारी की, और एक तरह से जो प्रधानमंत्री जी हमेशा जो भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री को बुलंद करने की जो बात कर रहे हैं, उसमें एक और बुलंदी जोश उन्होंने भर दिया। इसके साथ ही यदि बात करें इस पूरे दौरे की, खास तौर पे असम और अरुणाचल का जो ये दौरा है, ये बहुत ही खास है, क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से 1-1.5 घंटा बाद ही अरुणाचल के ईटानगर में मौजूद होंगे, और ईटानगर में जाकर के वो खास तौर पे सेला टनल, 13,000 फीट की ऊंचाई पर जो टनल भारत ने बनाया है, पूरी तरह से मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी के तहत जिस टनल को भारत ने बना करके तैयार किया है, उस टनल का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और प्रधानमंत्री का ये एक मन था कि वो खुद सेला टनल पर फिजिकली जा करके उस टनल का उद्घाटन करेगा, लेकिन मौसम की हालत ऊपर की ऊंचाइयों के तरफ खराब होने की वजह से प्रधानमंत्री अब हाई ऑल्टीट्यूड एरिया पर नहीं जा रहे हैं, और इसके बदले वो वर्चुअली ईटानगर से सेला टनल की उद्घाटन करेंगे। सेला